उन एग्री कमोडिटीज की वापसी हो सकती है जो डिलीवरीज के इश्यूज की वजह से या महंगाई के इश्यूज की वजह से बैन हो गई थी या कोई अन्य वजहों से बैन हो गई थी। उनका डेरिवेटिव एक बार दोबारा से फिर से एक्सचेंज पर लॉन्च हो सकता है, उसका फिर से श्री गणेश हो सकता है। लेकिन क्या सेबी ने इस बात की तस्दीक कर ली है कि अब वो खामियां एक्सचेंज के अंदर में नहीं देखने को मिलेंगी, वो डिलीवरी के पुख्ता इंतजाम होंगे, डिलीवरीज को लेकर के कारोबारियों के अंदर में जो कॉन्फिडेंस है वो लूज नहीं होगा, बाजार के अंदर में मैनिपुलेशन नहीं होगी? क्या इस बात की तस्दीक सेबी ने कर ली है? इस सवाल पर क्या कहा तोहिन कांता पांडे जी ने, सेबी चेयरमैन ने, सुनिए। कौन कौन सी कमोडिटीज वापस से रीलॉन्च हो सकती हैं? नहीं, मतलब सारी लॉन्च हो सकती हैं, उनमें से देखा जा सकता है। लेकिन मेन चीज़ है कि जो एक कंसर्न है कि डेरिवेटिव मार्केट के कारण एक्सेसिव स्पेकुलेशन के कारण प्राइस में फ़र्क आएगा, तो उसको मिटिगेशन करने के लिए, उस कंसर्न्स को करने के लिए भी उपाय हैं। तो इसलिए मेरे ख्याल से हमें मार्केट्स को फर्दर डेवलप करना चाहिए, क्योंकि प्राइस डिस्कवरी के लिए नहीं तो कोई और फ्यूचर प्राइस डिस्कवरी के लिए कोई और माध्यम नहीं है। और क्लाइमेट रेजिलिएंट, जैसे क्लाइमेट चेंज भी है और कई दिक्कतें आ रही हैं, उसके कारण एक मूवमेंट की ज़रूरत है। तो हमारे और भी कमोडिटीज़ मार्केट में इंडिया एक बहुत बड़ा कमोडिटी कंज्यूमर है जी। और इसलिए ये आवश्यक है कि हम लोग प्राइस सेटर्स हों, न कि प्राइस टेकर। और उनमें एक जनरल हमारी जीएसटी से विषय से संबंधित कई इश्यूज़ हैं, क्योंकि जो जीएसटी का स्ट्रक्चर है उसमें आईजीएसटी और एसजीएसटी, उसमें सीजीएसटी और एसजीएसटी आते हैं। ठीक है। लेकिन यदि वह होता है, क्योंकि जो ट्रेडर है जो उसमें पार्टिसिपेट कर रहा है कॉन्ट्रैक्ट में, वो कहीं भी हो सकता है, तो सब जगह ये जीएसटी का करना, इसके एक ऑल्टरनेटिव सुझाव भी इंडस्ट्री ने दिए हैं कि क्या उसको हम आईजीएसटी से कर लें, क्योंकि इंसिडेंस तो वही रहेगा। इससे सुविधा होगी उनको, क्योंकि एक समय में कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। इसी तरह से जो इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट्स है, उसमें भी एक जीएसटी की समस्या है कि एक बार जीएसटी यदि लग जाएगा तो वो फिर पास ऑन नहीं होता है, क्योंकि उसमें इनपुट टैक्स क्रेडिट देने के लिए उनके पास व्यवस्था नहीं है। ठीक है। चूँकि वो एक्स्ट्रा कॉस्ट ऐड हो जाती है, इसलिए वो वायबिलिटी उन कॉन्ट्रैक्ट्स की नहीं रहती है। इन सब विषयों में तो एक जीएसटी से संबंधित विषय है, एक कुछ विषय हमारे अपने रेगुलेशन से संबंधित है, एक तीसरे तरह के विषय हैं जनरल एजुकेशन से संबंधित हैं, क्योंकि मार्केट और इंडस्ट्री को यदि ज़्यादा पार्टिसिपेशन होगा तभी मार्केट अच्छी करेगी। तो उन कंसर्न कमोडिटी कंज्यूमर्स, प्रोड्यूसर्स, सब लोगों को भी आने की ज़रूरत है जब कॉन्ट्रैक्ट बढ़ेंगे। इस तरह के 3 बकेट्स में ब्रॉडली कमोडिटी डेरिवेटिव्स में इशू हैं, और इन सबको हम लोग वर्किंग ग्रुप 2 तो हुए हैं, नॉन एग्रीकल्चर वर्किंग ग्रुप के लिए एक वर्किंग ग्रुप की घोषणा तुरंत हो जाएगी। और इसके बाद जो इश्यूज इमर्ज होते हैं उसके लिए स्ट्रक्चर्ड वे से टैक्स अथॉरिटीज़ से बात करने की आवश्यकता है, जो टैक्स अथॉरिटीज़ के विषय हैं, और जहाँ तक सेबी और एक्सचेंजेस के विषय हैं वो हम लोग देख लेंगे। जो डिलीवरीज को लेकर के बड़े इश्यूज आए एक्सचेंजेस के बीच में, चाहे वो टर्मरिक का इशू हो, ब्लैक पेपर भी इसी वजह से बैन हुई क्योंकि डिलीवरी का इशू रहा। डिलीवरीज को लेकर के आप कैसे उसको ऑडिट करने की प्लानिंग कर रहे हैं, क्योंकि डिलीवरी एक बड़ा मेजर कंसर्न है जिसकी वजह से क्रेडिबिलिटी एक्सचेंजेस की काफ़ी डाउन गई है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। वो आप पुराने इश्यूज़ को बार बार नहीं मतलब दोहरा सकते, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आगे बढ़ी हैं। ट्रांसपेरेंसी बहुत सी आई है, WDRA भी उसमें काम करता है। पता है WDRA का ज़्यादा काम एग्रीकल्चर में ही है। ठीक है। नॉन एग्रीकल्चर में वहाँ भी डेवलपमेंट नहीं हुई है। तो मुझे लग रहा है कि समय है, क्योंकि वर्ल्ड वाइड, चाइना कह दें या आप US देख लें, कहीं और भी देख लें, तो कमोडिटीज़ मार्केट्स इक्विटी मार्केट से भी बड़ी होती है। जी बिल्कुल। तो हमारे यहाँ पे कमोडिटीज़ मार्केट्स को बढ़ाने के लिए जो बैरियर्स हैं, उन बैरियर्स में काम करने की ज़रूरत है। और यदि कोई कंसर्न्स हैं, उन कंसर्न्स के लिए प्रॉपर रेगुलेटरी अप्रोच भी हम
तैयार हैं करने के लिए। ओके